परमेशन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वें रविवार की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। और ये स्पेशल प्रार्थना सभा है क्योंकि हम अपने देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो हम जानते हैं किस प्रकार से 73 वर्ष पूर्व हुए और 74 वर्ष में हम प्रवेश किए। ये हम सब भारतवासियों के लिए खुशी का, एक गौरव का विषय है। तो जब हम आज की प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने देश के हर एक जन को, लोगों को प्रार्थना में बनाए रखेंगे, जिनको कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो इस देश को ऑर्गेनाइज करने वाले हो, इस देश को चलाने वाले हों और ये देश परमेश्वर में होकर के आगे बढ़ने वाला हो। शुभ मसीह
पुराने नियम का पाठ व्यवस्था विवरण उसके 6 पद की 20 से 25 आयत तक पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण उसके 6 पद के 20 से 25 आयत तक। फिर आगे जो, जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका प्रयोजन क्या है? तब अपने लड़के से कहना, जब वह मिस्र में फ़िरौन के दास थे, तब यहोवा बलवन्त हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और हम जो जीवित रखे जैसे कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इस सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएं। आज का पाठ भजन संहिता उसका 33वां अध्याय उसकी 12 आयत से 19 आयत तक। Psalm 33 वर्सेस 12 to 19। धन्य है वह राष्ट्र जिसका परमेश्वर प्रभु है। धन्य है वे लोग जिनको प्रभु ने अपनी मिरास के लिए चुना है। प्रभु स्वर्ग से नीचे निहारता है, वह समस्त मानव जाति को देखता है। वह उस स्थान से जहाँ वह सिंहासन पर विराजमान है, धरती के समस्त निवासियों पर दृष्टिपात करता है। वही उन सब के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कार्यों का निरीक्षण करता है। राजा का उद्धार उसकी विशाल सेना से नहीं होता, वीर पुरुष की मुक्ति उसके अपार बल से नहीं होती। विजय प्राप्ति के लिए अश्व सेना दुराशा मात्र है, वह अपनी बड़ी शक्ति से भी बचा नहीं सकती। देखो, प्रभु की दृष्टि उन लोगों पर है जो उससे डरते हैं, और उन पर है जो उसकी करुणा की प्रतीक्षा करते हैं, जिनके वह उनके प्राण को मृत्यु से मुक्त करें और अकाल के समय उन्हें जीवित रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ पढ़ेंगे। गलतियों उसके 5वें पद की पहली आयत 13 से 18 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, पर यदि तुम एक दूसरे को दाँत से काटने और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।
हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए, और जब हमने आप इस सुबह अपनी आंखें खोली तो हम एक महान स्वतंत्र राष्ट्र के निवासी हैं। पाकिस्तान, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस भारतवर्ष में रखा है, और हम अपनी सेवा के ज़रिए, हम अपने कामों के ज़रिए मसीह के नाम को हमेशा महिमा देते रहें, और उनके नाम को हम दूसरों पे जाहिर करते रहें। उन्हीं के नाम के खातिर हम मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र के अनुसार इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, और सुनसान और बेजान पड़ी पृथ्वी को हर प्रकार के जीवित प्राणियों से उसने भरा है। परमेश्वर ने आकाश की ज्योतियों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और तारों को आकाशमंडल पर निर्धारित किया है। परमेश्वर ने हर प्रकार के फूल, पत्तियों, पेड़ पौधों, समुद्र, झरने, नदी इत्यादि की क्रम से संरचना की, और तत्पश्चात परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। और प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय और 26वें पद में लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसके ठहराए हुए समय और निवास के सिवाने को बांधा है। आकाशमंडल के तले परमेश्वर की प्रत्येक मनुष्य से ये इच्छा है कि वो उसके द्वारा आवंटित, निर्धारित और तय किए गए स्थान पर संपन्नता के साथ, खुशी के साथ और स्वतंत्रता के साथ रहता रहे। और इसी क्रम में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा तो उसका अभिप्राय था कि वो वहाँ पर उसकी रक्षा करता रहे, उस पर काम करता रहे, और आदम को ये अधिकार प्राप्त था कि वो हर एक वहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के फलों को बेखटके खा सकता था और स्वतंत्र रूप से रह सकता था। द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ लाइफ इज फ्रीडम। और इसीलिए हम स्वतंत्रता के नगमों को गाते हैं, उसके बारे में ख्वाब देखते हैं, और उसके संकल्प में अपने जीवन के बलिदान की आहुति देने के लिए भी पीछे नहीं हटते। परमेश्वर की प्रत्येक व्यक्ति से, मनुष्य से यह इच्छा है कि वो स्वतंत्र रहे, और इसीलिए परमेश्वर ने संपन्नता, स्वतंत्रता और जीवन के अविच्छेदनीय अधिकारों से उसे सुशोभित किया, विभूषित किया। और जब भी मनुष्य के ऊपर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार या गुलामी का खतरा रहा तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप कर मनुष्य को स्वतंत्र किया। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसके 20वें पद से लेकर 25वें पद तक वहाँ बयान दर्ज है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने बाहुबल से उसके लोग जब गुलामी में थे तो उन्हें कैसे छुड़ाया, कैसे उन्हें स्वतंत्र किया, और कैसे उन्होंने परमेश्वर के वरदानों में आज़ादी को हासिल किया। प्रभु यीशु क्रिस्त का इस जीवन का अभिप्राय भी जो वो लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 16वें से लेकर 18वें पद में प्रकट करते हैं, स्पष्ट है।
जब उन्होंने कहा बंधुओं को वो छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस जगत में आए, और इसलिए आए ताकि कुचले हुओं को वो छुड़ा सके। ये स्वतंत्रता परमेश्वर का एक वरदान है, परमेश्वर की एक देन है, और ये प्रत्येक मनुष्य के लिए एक मुफ्त उपहार है। परिंदों से पूछो आज़ादी का क्या मतलब है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिंजड़े की पाबंदियों में गुजारी हो। परास्त हो या अधीन, या विजयी हो या पराक्रमी, ये इंसान की मनोस्थिति, उसकी सोच पर निर्धारित है, और उसकी ये सोच ही तय करती है कि किस प्रकार का उसका आचरण होगा, किस प्रकार का उसका व्यवहार होगा अपने उन लोगों के साथ जिसे परमेश्वर ने समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, देश में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए उसके संग दिया। आमतौर पे हमारे मनों में एक दूसरे के ऊपर हावी होने की एक फितरत होती है, अपने साथियों को शिकस्त देने की एक चाह होती है, उनसे आगे निकल जाने की एक धुन सवार होती है, और यही हमें अपनी व्यक्तिगत गुलामी, एक सामाजिक गुलामी और एक देश की गुलामी में लिप्त करती है, आमादा करती है कि हम अपने इस सोच और आचरण के जरिए किसी को बंधुआ बना सकें, उसे बंधुआई में ला सकें। हर साल 15 अगस्त को हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ भारत की स्वतंत्रता को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई थी, और जब पूरी दुनिया सोई भी थी तो एक नया भारतवर्ष का निर्माण हो रहा था, और भारतवर्ष स्वतंत्रता के लिए जाग रहा था। और इसको इस तरीके से बयान भी किया गया है, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेकन टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये वो दिन है 15 अगस्त जो हमने कल मनाया, जिसमें हम उन तमाम आज़ादी के दीवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए कुर्बान की। हम उनकी धुन, उनकी लगन, उनके संकल्प को सलाम करते हैं। और ये दिन वो दिन रहा जिसमें हमें आज़ादी मिली, और हम कह सके कि हम आज़ाद भारतवर्ष के निवासी हैं। और ये आज का दिन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हम एक संकल्प लें, इस देश के लिए प्रार्थना करें, देशवासियों के लिए, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें, और उनको अपनी दुआओं में याद रखें। ये स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, और स्वतंत्रता ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गलतियों 5:13 में लिखा, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये स्वतंत्रता हमारे जीवन में क्या मतलब रखती है, ये इस कहानी से स्पष्ट है। एक बार की बात है कि एक जू में आवश्यकता थी एक टाइगर की, और टाइगर को जब जंगल से पकड़ के जू में लाया गया तो बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसका शरीर के रुएं बड़े सुनहरे थे, उसका रंग बड़ा उभर के आता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये महसूस किया गया कि वो अपने रंग को खो रहा है, बदरंगा सा नजर आ रहा है। उसकी चित्तियां, उसके रंग कोई भी साफ नहीं है। तो जू की अथॉरिटीज ने ये निर्णय लिया कि भाई
किसी चित्रकार को बुलाते हैं और इसके ऊपर कलाकारी करके रंगों को भरते हैं। बहुत से चित्रकार आए, पेंटर आए, और जब वो ये प्रयास करते थे कि उसके बदरंगे शरीर को रंग से भर दें, जो पेंट उस पे लगाते थे वो बूंद बूंद करके गिर जाता था, बह जाता था। तभी एक ऐसा पेंटर वहां आया जिसने दावा किया कि इस बाघ को, इस टाइगर को मैं रंग बिरंगा बना दूंगा। जैसा ये दिखता था, जैसा इसका वास्तविक रंग है, वो इसमें मैं भर दूंगा। सब हैरान थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे करेगा। लेकिन चुटकियों में उसने वो काम कर दिखाया, और सब देख रहे थे कि जब वो कुछ उसके ऊपर रंग भर रहा था तो वो उसके कान में कुछ कहता था। और जब इस टाइगर पे रंग भर दिए गए तो इस पेंटर से पूछा, भाई तुमने क्या करिश्मा किया, क्या कहा, क्या बोला, किस तरीके से तुमने इसके अंदर इतने रंग भर दिए? तो ये पेंटर बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो ब्रश भी ढंग से चलाना नहीं आता, मेरे डब्बों में तो रंग था ही नहीं, वो तो खाली थे, मेरा ब्रश भी गीला नहीं था, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसकी चित्तियों पे चला रहा था, इसके शरीर पे चला रहा था। तो ये पूछते हैं कि हम देख रहे थे कि उसके कान में कुछ कहते थे या उसके कान में कुछ कर रहे थे, वो क्या था? तो ये पेंटर जो था, एक कलाकार था, ये बताता है कि मैंने कोई करिश्मा नहीं किया, मैंने इसमें कोई रंग नहीं भरे, सिर्फ इसके कान में जाके इससे कहता था, फिक्र मत कर, बहुत जल्दी तू रिहा होगा, फिर से जंगल में जाएगा और खुले आसमान के नीचे रहेगा। और जैसे जैसे मैं उसको कहता रहा, उसमें एक नई आशा उत्पन्न होती रही, वो आशावान होता गया और अपने आप नेचुरली उसके जो कलर्स फेड हो गए थे, जो चले गए थे, फिर से वापस आ गए। जब जू की अथॉरिटीज़ ने ये सुना कि इस कलाकार ने, चित्रकार ने क्या उसके कान में कहा, तो इस टाइगर को बहुत जल्दी उस पिंजरे से बाहर निकाला गया और खुले जंगल में उसको छोड़ दिया गया, जहाँ पे वो खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी का सार यही है कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, और इसी स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने हमारे को चुना है और भारतवर्ष में रखा है। इस स्वतंत्रता को बरकरार करने में हमारा फर्ज है कि हम हर संभव, हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा प्रयास करते रहें कि इसकी गरिमा, इसका गौरव, इसका अधिकार और स्वतंत्रता बरकरार रहे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को साथ मिलकर बोलेंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिराएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम अपने प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें। हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में मत पड़ने दें, परंतु बुराई से हमें बचा लें, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आप ही की है। आमीन। हम भारतवासियों को स्वतंत्रता के 73 वर्ष हो गए हैं।
और कल जो 15 अगस्त था, हमने अपना स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया है। और आज जब हम परमेश्वर की इबादत में सहभागी हैं, तो ये वक्त है कि हम परमेश्वर को अपने भारतवर्ष के लिए धन्यवाद दें, उसकी स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए हम धन्यवाद दें। और इसी उपलक्ष्य में मास्टर प्रतीक चंद एक कविता हम सबके सामने पढ़कर सुनाएंगे। पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरी जाए कहाँ। वंदे 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 वंदन तेरी प्रभु, बरसा अपनी दया हम पर तू है प्रभु, बरसा अपनी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा ना कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। जब जब छाई अंधेरी घटा, दिखला दे अपनी सुनहरी छटा, कल कल में बस तू है बसा, हम सब मिलकर गाए सदा। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई
हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख अर्पित है परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपके मार्फत से हमें मिला है परमेश्वर। अपने देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं परमेश्वर। बीते दिनों में आपने मौका दिया परमेश्वर कि कल के रोज में हम उसमें प्रवेश करने वाले हुए परमेश्वर। पुनः हम सबके साथ हो, हम सब पर खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे। जिस प्रकार से आपने हमारे देश को संभाला है परमेश्वर, आगे भी आप संभालने वाले हो परमेश्वर। इस पूरी दुनिया पे परमेश्वर, इस देश पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे परमेश्वर। क्योंकि जब हम सब एकजुट होकर के इस कोरोना से लड़ते हैं परमेश्वर, तो उसमें आप हम सबके साथ हो, हम सबकी सहायता मदद करें। होने परमेश्वर जो दवाओं का ट्रायल चल रहा है परमेश्वर, वो आपके मार्गदर्शन में होकर के जल्द से जल्द सफल होने वाला हो परमेश्वर। कि हम सब उस आज़ादी को परमेश्वर जो आपके कलाम के मार्फत से हमने आज पाई है परमेश्वर, समझी है कि किस प्रकार से जो आज़ादी है वो हमें आपके मार्फत से मिलती है परमेश्वर, उसे हम अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हों परमेश्वर। आप में चलते हुए हम अपना जीवन आपको समर्पित करने वाले हों परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़ने वाले हों परमेश्वर। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि आप उनके साथ हो, उन पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे परमेश्वर। जो जिम्मेदारियां आपने दी हैं परमेश्वर, होने दे कि उसे निर्वाह करने में आप उनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। कि वो आप में होकर के अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों परमेश्वर। अपने जीवन से, अपने कामों से आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों परमेश्वर, और इस समाज को आगे बढ़ाने वाले हों परमेश्वर। हम साथ ही साथ प्रार्थना कर मांगते हैं परमेश्वर अपने देश के उन योद्धाओं के लिए परमेश्वर, उन सोल्जर्स के लिए परमेश्वर जो हमारी सीमा पे डटे हुए हैं परमेश्वर, दिनों रात अपनी सेवा इस देश के लिए देते हैं परमेश्वर। कि हमें हर एक प्रकार के बाहरी खतरों से बचाने वाले हो परमेश्वर, और हमारे लिए मौजूदा ढाल बन करके खड़े हैं परमेश्वर। तो होने दे कि आप उनके साथ हो, उनके परिवारों पर खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे परमेश्वर। और होने दे कि परमेश्वर आप उन्हें शारीरिक रूप से वो बल, शक्ति और सामर्थ्य दे परमेश्वर, जिसके मार्फत से वो उन कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले हो सके परमेश्वर, और उनके परिवारों पर खास आपका रहम बना रहे परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना कर याद करते हैं परमेश्वर अपने देश के, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि आप उनके साथ हो, उन पर भी खास आपकी रहम बना रहे परमेश्वर। आप उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले हो परमेश्वर। होने दे कि बाकी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है परमेश्वर, उन सबके साथ हो परमेश्वर, उन सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे परमेश्वर। जिस प्रकार से वो लगे हुए हैं इस समय परमेश्वर चीज़ों को मैनेज करने में और चीज़ों को भली भांति चलाने में परमेश्वर, होने दे कि आप उनका मार्गदर्शन करने वाले हो परमेश्वर। के दिन प्रतिदिन हम सब एकजुट होकर के इस देश को बढ़ाने वाले हो, इस देश को एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने वाले हो परमेश्वर। होने दे कि मेडिकल स्टाफ को और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि ये दिन और रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं परमेश्वर विभिन्न रूपों से परमेश्वर, ताकि जो लोग प्रभावित हैं परमेश्वर उनका जीवन फिर से नॉर्मल होने वाला हो परमेश्वर, और वो अपने दिनचर्या में लौटने वाले हों परमेश्वर। हर एक पे खास आपकी बड़ी बरकत आशीष बनी रहे। अपने डायसिस को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि बिशप साहब पे खास आपकी बड़ी बरकत और आशीष बनी रहे परमेश्वर। जिस प्रकार आपने उन्हें संभाला है परमेश्वर आज तक, आगे भी आप उन्हें संभालने वाले हो, अपने नाम की महिमा हमद सिताइश के लिए इस्तेमाल करने वाले हों। अपने पासबान रेवरेंड राजीव चंद को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि आपने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली है परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप बहुतायत से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर। होने दे कि सामर्थ किसी मनुष्य से नहीं परंतु आपसे उन्हें प्राप्त होने वाली हो परमेश्वर। क्योंकि जब आप अपना हाथ हम सब के ऊपर रखते हैं परमेश्वर, तो हम ऐसी कोई भी बाधा नहीं जिसको पार ना कर सके परमेश्वर। तो होने दे कि आप उन्हें बहुतायत से अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाले हो परमेश्वर। अपनी डायसिस के हर एक पासबान को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। होने दे कि जब सारे पासबान विभिन्न रूपों से अपनी सेवाएं इस देश को देते हैं परमेश्वर, तो आप उनके साथ उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें परमेश्वर। अपनी सेंट पॉल्स की कलीसिया को आपके सम्मुख लेकर के आते हैं परमेश्वर। हम सब विभिन्न फील्डों में हैं परमेश्वर, लेकिन अलग अलग रूप से अपना योगदान जो है इस देश के निर्माण में लगाते हैं परमेश्वर। तो होने दे कि हम सब के ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना रहम बनाए रखें परमेश्वर। कि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन से, अपने कामों से आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों परमेश्वर, और वो जीवन जीने वाले हों परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे जीवन का आचरण देखते हुए उनकी गवाही देने वाला हो।
होने दे कि हम घटें आप बढ़ें। इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा। आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।